द्रौपदी पांचों पांडवों में सबसे अधिक प्रेम किससे करती थी? द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन ने भाग लिया था। अर्जुन स्वयंवर की प्रतियोगिता जीत गए थे, लेकिन द्रुपद की पुत्री द्रौपदी को पांचों पांडवों के साथ विवाह करना पड़ा था। द्रौपदी समय समय पर पांचों पतियों के साथ रमण करती थी। द्रौपदी ने एक एक वर्ष के अंतराल से पांचों पांडवों के एक एक पुत्र को जन्म दिया था। इस तरह द्रौपदी के 5 पुत्र थे, लेकिन अश्वत्थामा महाभारत के युद्ध के अंत में द्रौपदी के इन 5 पुत्रों का सोते समय वध कर दिया था। द्रौपदी महाभारत में एक ऐसा चरित्र है जिस पर जितना लिखा जाए उतना कम है। द्रौपदी से एक बार सत्यभामा ने पूछा था कि बहन, तुम्हारे पति पांडवजन तुमसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। मैं देखती हूँ कि वे लोग सदा तुम्हारे वश में रहते हैं और तुमसे संतुष्ट भी रहते हैं। तुम मुझे भी ऐसा बताओ कि मेरे श्याम सुंदर भी मेरे वश में रहें। तब द्रौपदी बोली, सत्यभामा, ये तुम मुझसे कैसे दुराचारणी स्त्रियों वाले सवाल पूछ रही हो? जब पति को यह मालूम हो तो वह अपनी पत्नी के वश में नहीं हो सकता है। तब सत्यभामा ने कहा था, तो आप ही बताएं कि आप पांडवों के साथ ऐसा क्या आचरण करती हैं? उचित प्रश्न जानकर तब द्रौपदी बोली, सास ने मुझे धर्म बताए हैं और मैं उनके बताए सभी धर्मों का पालन करती हूँ और सदा धर्म की शरण में रहती हूँ। जब जब मेरे पति घर में आते हैं, मैं घर को एकदम साफ सुथरा रखती हूँ और समय समय पर भोजन बनाती हूँ और सभी को समय पर भोजन कराती हूँ। देवता, मनुष्य, सजा धजा या रूपवान कैसा ही पुरुष हो, मेरा मन पांडवों के सिवा कहीं नहीं जाता है। पतिदेव के बिना अकेले रहना मुझे पसंद नहीं है। बुरी बातें करती हूँ, ना बुरी बातें करती हूँ और बुरी जगह पर नहीं बैठती हूँ और किसी के भी समक्ष असभ्यता से नहीं खड़ी होती हूँ। इस तरह द्रौपदी ने और भी कई बातें सत्यभामा को बताई थी। अब सवाल यह उठता है कि क्या द्रौपदी पांचों पांडवों में से किसी एक को अधिक प्रेम करती थी या फिर पांचों पांडवों में से कोई एक उनसे अधिक प्रेम करता था? बहुत शोध करने के बाद यह बात निकलकर सामने आती है कि भीम ही एकमात्र ऐसे पांडव थे जो द्रौपदी का अधिक ख्याल रखते थे और उन्होंने द्रौपदी का अंत तक साथ दिया था। नंबर 1, पहली घटना। जब जुए में द्रौपदी को दांव पर लगाने पर सबसे ज्यादा क्रोधित भीम हुए थे और उन्होंने युधिष्ठिर का विरोध भी किया था। बाद में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब सबसे ज्यादा क्रोध भी भीम को ही आ रहा था, जबकि युधिष्ठिर सहित अन्य पांडव चुप थे। लेकिन भीम अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाए थे और उस समय उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि दुशासन की छाती का लहू पीऊंगा और दुर्योधन की जांघ को उखाड़कर फेंक दूंगा। और महाभारत के युद्ध में उन्होंने अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरा भी किया था। नंबर 2, दूसरी घटना। राजा विराट के राजमहल में पांचों पांडव वेश बदलकर एक एक साल के लिए अज्ञातवास में रह रहे थे। इस दौरान राजा विराट के साले कीचन ने कामद होकर द्रौपदी को देखा और उसे रात को अपने कक्ष में अकेले बुलाया। यह बात जब द्रौपदी ने भीम को बताई थी तो भीम इस समय कीचक का वध करने का प्रण लिया था और रात के समय द्रौपदी की जगह खुद ही कीचक के कमरे में पहुंच गए थे और द्रौपदी समझकर जैसे ही कीचक ने भीम को हाथ लगाया था, तब भीम कीचक को उठाकर पटक दिया था। इसके बाद दोनों के बीच युद्ध हुआ था और भीम ने कीचक का वध कर दिया था। नंबर 3, तीसरी घटना। तीसरी घटना जुए में अपना सब कुछ गंवा देने के बाद जब
पांडव वनवास की सजा काट रहे थे, तब दुर्योधन के जीजा जयद्रथ की भी बुरी नजर द्रौपदी पर पड़ी थी और उसने द्रौपदी के साथ जबरदस्ती की और उसे अपने रथ पर ले जाने का दुस्साहस भी किया था। लेकिन एक वक्त पर पांडव आ गए और उसे बचा लिया था। भीम ने तब जयद्रथ की खूब पिटाई की थी और द्रौपदी के आदेश पर जयद्रथ के सिर के बाल मुड़वाकर उसको 5 चोटियां रखने की सजा दी गई थी और सभी जनता के सामने इसका घोर अपमान भी करवाया गया था। 4. चौथी घटना। महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद सभी पांडव सशरीर स्वर्ग गए थे। स्वर्ग अर्थात हिमालय के किसी क्षेत्र में जहां इंद्र आदि का राज्य था। 5 पांडव अपना राजपाट परीक्षित को सौंपकर जब स्वर्ग की कठिन यात्रा कर रहे थे, तब इस यात्रा में भीम ने द्रौपदी का पूरा ध्यान रखा था। कठिन चढ़ाई और कांटों भरे रास्ते में हर जगह भीम ने द्रौपदी का हर संभव सहयोग किया था। यात्रा के दौरान जब पांडव बद्रीनाथ पहुंचे और वहां से आगे बढ़े तो सरस्वती नदी के उद्गम स्थल पर नदी को पार करना द्रौपदी के लिए कष्टकार हो गया था। ऐसे में भीम ने एक बड़ा सा चट्टान उठाकर नदी के बीच में डाल दिया था। द्रौपदी ने इस चट्टान पर चलकर सरस्वती नदी को पार किया था। कहते हैं कि माड़ा गांव में सरस्वती के उद्गम पर आज भी इस चट्टान को देखा जा सकता है। इसे वर्तमान में भीम पुल भी कहा जाता है। इस समय एक जगह पर द्रौपदी लड़खड़ाकर गिर पड़ी थी। द्रौपदी को गिरा देख भीम ने युधिष्ठिर से पूछा था कि द्रौपदी ने तो अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया था, तो फिर ये किस कारण हुआ, वो नीचे क्यों गिर पड़ी? युधिष्ठिर ने कहा, द्रौपदी हम सब में से अर्जुन को सबसे अधिक प्रेम करती थी, इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ है। ऐसा कहकर युधिष्ठिर द्रौपदी को देखे बिना ही आगे बढ़ गए थे। जनश्रुति के अनुसार स्वर्ग की यात्रा के दौरान द्रौपदी भीम का सहारा लेकर चलने लगी थी, लेकिन द्रौपदी फिर भी ज्यादा दूर तक नहीं चल पाई थी और वो फिर गिरने लगी थी। ऐसे में भीम ने द्रौपदी को संभाला था और उसी समय द्रौपदी ने भीम से कहा था कि सभी भाइयों में भीम ने ही मुझसे सबसे ज्यादा प्यार किया है और इसलिए मैं अगले जन्म में सिर्फ भीम की पत्नी बनना चाहूंगी। थोड़ी देर बाद सहदेव भी गिर पड़े थे। तब भीम ने पूछा, सहदेव क्यों गिरे? युधिष्ठिर ने कहा, सहदेव किसी को अपने जैसा विद्वान नहीं समझता था, इसी दोष के कारण इसे भी गिरना पड़ा। कुछ देर बाद नकुल भी गिर पड़े थे। भीम के पूछने पर युधिष्ठिर ने बताया कि नकुल को अपने रूप में बहुत अभिमान था, इसलिए आज इसकी यह गति हुई है। थोड़ी देर बाद अर्जुन भी गिर पड़े थे। भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, अर्जुन क्यों गिर पड़े? तब युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन को अपने पराक्रम पर बहुत अभिमान था। अर्जुन ने कहा था कि मैं एक ही दिन में सभी शत्रुओं का नाश कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए। अपने अभिमान के कारण ही अर्जुन की आज यह हालत हुई है। ऐसा कहकर युधिष्ठिर आगे बढ़ गए। थोड़ा आगे चलने पर भीम भी गिर गए। तब भीम ने गिरते वक्त युधिष्ठिर से कहा, इसका क्या कारण है? तो युधिष्ठिर ने बताया कि तुम खाते बहुत थे और हमेशा अपने बल का झूठा प्रदर्शन करते थे, इसलिए तुम्हें आज भूमि पर गिरना पड़ा है। यह कहकर युधिष्ठिर आगे बढ़ते हैं। युधिष्ठिर कुछ ही दूर चले थे कि उन्हें स्वर्ग से ले जाने के लिए स्वयं देवराज इंद्र अपना रथ लेकर आ गए थे। तब युधिष्ठिर ने इंद्र से कहा था, मेरे भाई और द्रौपदी मार्ग में गिरे पड़े हैं, वो भी हमारे साथ ही स्वर्ग चले, ऐसी व्यवस्था कीजिए। तब इंद्र ने कहा था कि
वह सभी शरीर त्याग कर पहले ही स्वर्ग पहुंच चुके हैं, लेकिन आप सशरीर स्वर्ग में जाएंगे। इसके बाद इंद्र और युधिष्ठिर रथ में बैठकर स्वर्ग की ओर निकल पड़े थे। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।